रब के इनाम लाई, उम्मत के नाम आई, अल्लाह की रहमतों का लेकर पैगाम आई। ईदुल अज़हा मुबारक, ईदुल अज़हा मुबारक। एक मरतबा फिर खुश आमदीद। आप प्यारे लोग हैं। जब मैं ब्रेक पे जाता हूँ ज़रा अफसरदा होता हूँ। उस अफसरदगी को दूर करने के लिए मैं मेहमानों से बातें करता हूँ। फिर हम ब्रेक से वापस आते हैं तो मैं फिर खुश हो जाता हूँ कि आप मोहब्बत से देखने वाले हैं और ये मोहब्बतों का सिलसिला अल्लाह के लिए है। तो आज हम नौजवानों के साथ ईद के इस आखिरी हिस्से में बैठे हुए हैं और अपनी ईद को ज़रा जवान कर रहे हैं, सीख रहे हैं कि किस तरह से हमने अपने जवानों से काम लेना है। जो बड़ी उम्र के लोग हैं इन्होंने काम लेना होता है, गाइड करना होता है, सिखलाना होता है, ढेर सारी इनपुट के साथ फिर आउटपुट लेनी होती है। हमारे ये सारे दोस्त जो आज तशरीफ़ फरमा हैं ये आउटपुट दे रहे हैं और मैं इनकी बातें सुन के बहुत मुतमईन हो रहा हूँ। इनके दस्तवाजू बनना, इनके साथ चलना और इनको ये एहसास दिलाना कि आप इसमें तन्हा नहीं हैं, हम आपके साथ हैं। मेरे तमाम नौजवान बेटों ने इस बात का ख्याल रखना है, पाकिस्तान में भी और बैरून मुल्क भी। यकीनन कहिए ना इंशाअल्लाह अज़ीज़ हम साथ देंगे। हाँ, मैंने सुन लिया, आप साथ देंगे। और आमिर में अभी बचपन की बात हो रही थी, तो बचपन की कोई ख़ास बात याद है, कोई वाक़या ऐसा कि बकरा रस्सा छुड़ा के भाग गया हो और आप रोते फिरते हो कि साड़ा बकरा पता नहीं किधर चला गया? सर उसमें ख़ास बात जो मुझे याद है और बड़ा अक्सर याद आती रहती है कि जब हम छोटे थे तो बड़ा शौक़ था मंडी जाने का और अच्छा मंडी जाकर जानवर ख़रीदने का। तो हमारे वालिद साहब जो है वो हमारा एक मुलाजिम था, उसी की ज़िम्मेदारी लगाते थे कि भाई जाकर आपने जो है वो जानवर लेकर आने हैं। ठीक। तो एक दफ़ा कोई ये गालिबन कोई आज से कोई 15-20 साल पुरानी बात है, मतलब मैं हार्डली उस वक्त कोई मिडल का स्टूडेंट होऊंगा या मैट्रिक का होऊंगा जी। ठीक। तो और वो उस वक्त भी आप बहुत प्यारे थे। अच्छा सर। अच्छा जी। तो वो मैं वाले साहब के पीछे पड़ गया कि जी अभी ईद में थे 10-12 दिन के जी बकरे लाएं बकरे लाएं बकरे लाएं। तो वो खैर उन्होंने मुलाजिम को बुलाया, उसको पैसे दिए और कहा जाओ और जाकर जो है ना ख़रीदारी करके, लेकिन उसको अलहदा करके समझा भी दिया भी बच्चे की बातों में नहीं जाना जी। ठीक। और जो देखभाल कर। हाँ। तो हम उसके साथ चले गए। रास्ते में मैंने मुलाजिम से कोई साज़बाज़ करके उससे पैसे ले लिए। अल्लाह। मैंने कहा ये पैसे मुझे दो तो बकरे देखते हैं अच्छा, जाकर। ये कलेक्शन का तब से ही है पता आपको? हाँ सर, इसीलिए तो कलेक्शन करते हैं हम लोगों से। ये तो सर वो मंडी में गए और जाते ही जो पहले 2 बकरे नज़र आए और थे भी अच्छे, तो फ़ौरन हमने जो है वो उससे भाव ताव भी ना किया और बस जो उसने मांगे हमने खुशी से उसे दिए और बकरे लेकर रस्सी पकड़कर 15 मिनट बाद हम घर थे वापस। तो वाले साहब ने जब बकरों को देखा तो उन्होंने मुझे तो खैर कुछ ना कहा, लेकिन मुलाजिम की अच्छी खासी क्लास ली और उसे कहा कि ये क्या उठा के ले आए हो, मैंने तुम्हें क्या कहा था। जारी बात है बकरा लेते हुए हमें तो ये नहीं अंदाज़ा था कि उसकी उम्र भी देखनी होती है और उसका गोश्त कैसा होगा और वो बूढ़ा है यंग है, ये सारी बातें होती हैं। तो फिर खैर उसकी अच्छी खासी खिंचाई हुई और उसे कहा भी आप जाओ मंडी, इसको या तो वापस करो या कुछ करके। तो बहरहाल जैसे बकरे मैंने कहे थे तो मुझे फिर उन्होंने घर पे बंद कर दिया, भी अब तुमने नहीं जाना, ये खुद जाएगा और बकरे लेकर आएगा। तो वो मुलाजिम गया और बड़ी मुश्किल से पता नहीं किस तरह उसने मन्नत समाजत करके उसको वो राज़ी किया बकरे वालों को और फिर जो है वो जिस तरह वाले साहब चाहते थे उस तरह के बकरे वो लेकर आए। तो वो जल्दबाजी हमारी। और बंद कितनी देर रहे आप ये बताइए? सर वो उसके बाद ये हुआ कि फिर उसके बाद बकरे हमारे पास जो है वो बस ईद के दिन 1-2 दिन पहले ही आते थे। जी। ठीक। फिर वो हमारी जल्दबाजी ने ये नतीजा दिखाया कि वो शौक की बात है सर, जल्दबाजी नहीं थी, वो बच्चों का एक शौक होता है। बस वो जल्दी जानवर आएगा उतने दिन सेलिब्रेट करेंगे। तो और एक और सर उसमें बात मैं कि वो बकरे जब हमने रखे तो हमने कुछ उसको ऐसा खिला दिया कुछ सूखे टुकड़े या कोई चीज़ कि जिससे बकरे का पेट खराब हो गया। ये भी बच्चों को बोतलें पिला रहे होते हैं, मिठाइयाँ खिला रहे होते हैं। बच्चे कहते हैं शवारमा लेकर दे, मैंने बकरे को खिलाना है। नहीं भाई, वो उनकी ग़िज़ाएँ और हैं, ये ग़िज़ाएँ और हैं। आपने तो कभी ऐसी कोई गलती की? यानी ऐसे 2 वाक़यात ऐसे हैं जो बकरे को पान खिला दिया हो। अहम वाक़यात है। एक तो ये मेरी पेशानी पे चोट का निशान है। जी जी। ये कुर्बानी के सबब से ही है। अच्छा। हाँ जी, वो जो आप यानी सबूत के साथ मौजूद है यहाँ।
वो बस इसी तरह ज़ौक शौक होता था जिस तरह अमर साहब बता रहे हैं। जी जी। तो वो उसी ज़ौक के साथ 15-20 दिन पहले बकरा बस हर कीमत में घर चाहिए। तो फिर वो ख़ानदान के घर भी सारे इकट्ठे थे, चचाजाद भी, ताया भी, वो सब, वो फिर आबादी से दूर लेके जाना, रोज़ाना उनको चराने के लिए वापस लाना। तो वापस ही ला रहे थे, फिर रेस लगी बकरों की, वो कंट्रोल से बाहर हुए, तो मैं फिर गिरा और ये चोट लगी और अच्छी खासी ईद से कबल जो है ना वो चोट, वो असल में ये यादगार है। वो ईद आपकी जरा थोड़ी सी मुतासिर। और एक और वाक़या है, और हमने वो आप कह लें कि कुर्बानी के लिए बड़ा जानवर ख़रीदा ज़िंदगी में पहली और आखिरी मरतबा। अच्छा, पहली मरतबा भी और आखिरी मरतबा। रूटीन यही थी कि बकरे की कुर्बानी करेगा फिर भी अच्छा, वो बस कुर्बानी ली, उसको घर के दरवाजे पे उतारा है, तो वहाँ से फिर वो रस्सा उसने छुड़ाया, फिर वाला साहब भी, वो सब घर के अफराद, छोटा भाई भी, बड़ा सारा मोहल्ला पीछे, यानी आप कह लें तकरीबन 4-5 किलोमीटर उसने हमारी दौड़ लगवाई गलियों में, जो गलियाँ हमने रूटीन में कभी नहीं देखी थी, उसने वो भी दिखलाई। वो असल में आया इसलिए था कि आपको सैर कराया इलाके की। तो ये जो यादें हैं ये शेख साहब बड़ी कीमती होती हैं और इसके हवाले से तो, और आप देखिए कि ये जो बचपन होता है इसमें वालिदैन, हम पहले ही बात कर रहे थे, उलमा तशरीफ़ फरमा थे कि इसी तरीके से वो अपने बच्चों को सिखा रहे होते हैं। इसमें मेरे ख्याल में ये जो इस्लामी रवायात पे अमल करने वाले घराने हैं ना जी, उन घरानों में ये रवायात का तसलसल और आदा ये तसलसल से हो रहा है जी। मतलब आप ये देखिए कि जिन घरों में रोज़ा बाकायदगी से और पाबंदी से रखा जाता है जी। अब मैं अपने घर की बात करता हूँ, यकीनन हर जो सोम सलाद के पाबंद घराने हैं वहीं ये होगा मामला जी जी। मतलब हमारे वो बच्चे, मतलब मेरे बच्चे हैं, वो अभी इस उम्र में नहीं पहुँचे कि उनको हर रोज़ा वो पाबंदी से रखें या पाबंदी की उम्र में नहीं आए, लेकिन उसके बावजूद उनका ज़ौक शौक देखकर हम चुप कर जाते हैं। वो कहते थे कि आप रख रहे हैं तो हम क्यों ना रखें। और इसी तरह ये कुर्बानी के वाले से अभी हम सुस्त हैं, ये सुस्त है कि अभी चलो कुछ दिन निकल जाएंगे, ईद के पास ले लेंगे, लेकिन बच्चों की जिद के आगे ये क्या सब के आगे हैं, हमारे क्यों नहीं, हमने कुर्बानी नहीं करनी। और इस सिलसिले में यानी मैं एक अपना वाक़या और एक अपने बेटे का वाक़या यानी इन्हीं रवायात के तसलसल के वाले से बयान करना चाहूँगा। बचपन था, बहुत छोटे थे, और मुझे याद है कि मेरे बचपन में जो बड़ी ईद है ना वो ये इसी तरह गर्मियों की छुट्टियों में आती थी जी जी। तो हमारी ज़िद मानते हुए अब्बा जान ने काफ़ी पहले बकरा ले दिया जी, ठीक। तो वो हमने उसे खूब पाला पोसा, उससे बहुत प्यार किया, और जिस दिन वो ज़िबा हुआ हमारा रोना पूरा मोहल्ला सुन रहा था कि ये हमारा अजीज जो है ये रुखसत हो रहा है। यानी हम राजी नहीं थे। पहले 15 दिन तो बकरे की आवाज़ सुनते थे जी, और उसके नाम की आवाज़ सुनते थे। अच्छा, ये काफ़ी सालों बाद ना ये वाक़या मैंने अपने बेटे से देखा है। अच्छा। हमने बैल खरीदा, वो बैल जिसे आप साहब ने बताया कि वो भी काफ़ी ना माशाल्लाह गुस्से वाला था, जो हम खरीद के ले आए। धोंदा था, बड़ा यानी कुव्वत में था, पला हुआ और सही वो उसने हमें ज़िबा करवाते, हमें रात को ही अंदाज़ा हो गया कि इसने ना यानी तड़पाना इसको पहले टाइम ही करेंगे। अब मेरा बेटा बज़िद था कि जिसे आज नहीं करना। अच्छा। लेकिन जो उसके अज़ाइम थे ना बैल के, वो हमें कह रहे थे कि फ़ौरन मुझे अल्लाह के पास भेज दो जी, ठीक। अब वो मजबूर हो के हमने जनाब के साई बुलाया, और आप यकीन करें कि 15 बंदों ने उसे काबू करके तो 1 घंटे की जद्दोजहद से उसको ज़िबा किया। अब वो एक बच्चा रो रहा है, हमें परेशानी वो लहरा थी, और मेरे बेटे की आवाज़ जो है ना वो पूरे घर में गूंजी, इसको ज़िबा नहीं करना, ज़िबा नहीं करना। तो ये अभी जब आप साहब ने बात की ना तो मुझे याद आ गया कि ये एक दफ़ा प्रोफेसर अब्दुल रज़ाक साजिद साहब हैं, उन्होंने मेरे बेटे को देखा तो वो उन्होंने देखते ही कहा कि अल्लाह एक दफ़ा बचपन ज़रूर दिखाता है बंदे को। तो वाकई वो उसकी शक्ल तो बचपना उसमें ही नज़र आता है, लेकिन ये जो था ना वो मुझे वो वाकया याद आ गया, मैं बकरे पे रोता था तो ये बैल पे रोया, तो उसने मुझे मेरा बच्चा जरा तरक्की होगी ना जी, जरा तरक्की होगी। मैं ये कह रहा था कि वो असल में ये हदीस है जिसके ऊपर अल्हम्दुलिल्लाह मजहबी घरानों में अमल पाया जाता है। अल्हम्दुलिल्लाह ईद के मौके पे बाज़ घराने तो वो हैं, उनका यहाँ तक तरीका अंदाज़ है कि वो ईद वाले दिन ही जाते हैं जो कुर्बानी का जानवर खरीदा और कुर्बानी कर ली, तो बहरहाल कुर्बानी तो हो जाती है, उसमें कोई शक नहीं है, लेकिन असल जो उनस होता है ना उस जानवर के साथ वो पैदा नहीं होता। तो सहीह बुखारी की ये हदीस है, सहाबा कहते हैं कुन्ना नुसम्मिनुल उज़हिय्यत बिल मदीना थी जी, ठीक, कि हम मदीना मुनव्वरा में कुर्बानियों के जानवरों को मोटा फरबा किया करते थे। वकानल मुस्लिमून युसम्मिनूना,
और ये तमाम मुसलमानों की आदत थी, खिलाना पिलाना, से पहले खिलाना पिलाना, वो एक ताल्लुक बन जाता है जी, ठीक। और यकीन जाने जब ताल्लुक जानवर से बना होता है, बंदा उसको पाल रहा होता है, फिर बंदा जा रहा होता है, उसके पीछे भाग रहा होता है, तो एक मोहब्बत हो जाती है उससे। जी, क्यों नहीं। और उस कुर्बानी के जानवर को जब ज़िबा किया जा रहा होता है तो फिर बंदे के दिल पे उसके कुछ असरात, कैफियत चेंज हो रही होती। तो असल ये हदीस पे अमल है। और यहाँ से ये भी सीखा जाता है कि अल्लाह की राह में अपनी पसंदीदा चीज़ों को, लन तनालुल बिर्रा हत्ता तुनफिकू मिम्मा तुहिब्बून, सुभान अल्लाह, लन तनालुल बिर्रा हत्ता तुनफिकू मिम्मा तुहिब्बून, अल्लाह की राह में अच्छा खर्च करना है जिससे मोहब्बत है, और जवानियों में अपने वक्त को खर्च करना। हमारे ये नौजवान मेहमान, अल्लाह ताला इनकी ज़िंदगी में बरकत अता फरमाए, ये वक्त दे रहे हैं, वसाइल दे रहे हैं, अपनी सलाहियतों को सर्फ कर रहे हैं। बातें इनसे हो रही बड़ी मज़े की। एक ब्रेक लेते हैं, फिर मिलते हैं इंशाअल्लाह। रब के इनाम लाई, उम्मत के नाम आई, अल्लाह की रहमतों का लेकर पैगाम आई। ईद उल अज़हा मुबारक, ईद उल अज़हा मुबारक,